ऑमलेट को हम अब इसी चेंज करेंगे साइड। तो ये देखें, ये जो हमारी जो प्लेट है इसको इस तरह इसको यूँ करके, तो ये देखिए इस तरीके से चेंज कर दें और इसको कुछ सेकंड के लिए यूँ प्लेट में फिर इसमें ढाँक के ये रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं जैसे चपाती है बिल्कुल वैसे ही रेडी हुआ है, टूटा भी नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने इसको चेंज किया, इसकी साइड चेंज किया, उसी तरीके से आप चेंज करेंगे तो आपका ऑमलेट कभी भी नहीं टूटेगा। और इसके कलर देखें, जो हमने इसमें सब्ज़ियाँ यूज़ की है तमाम कलर नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जले भी नहीं हैं, पक भी गए हैं अच्छी तरीके से और जले भी नहीं हैं। तो ये देखें बहुत मज़े का बना है, देखने में तो यम्मी लग रहा है, खाने में उतना ही मज़ेदार है, यम्मी है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। व्यूअर्स क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ऑमलेट की। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो ऑमलेट है वो टूटता क्यों है और वो अच्छे तरीके से फूलता क्यों नहीं है। ये तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने ये ग्रीन चीज़ ली है 3 से 4 अदद, तो उसे इस तरह से बारीक चॉप कर लिया हमने, ये देखिए। और ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी हमने इस तरह से बारीक ये चॉप कर लिया है। ये हमने हाफ थोड़ा सा टमाटर लिया है, हाफ टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसे भी इस तरह से हमने बारीक चॉप कर लिया है। और स्पाइसेस में हमने लिए हैं 2 चुटकी गरम मसाला लिया है, 2 चुटकी हल्दी ली है, हाफ चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया है पिसा हुआ, और हाफ चम्मच हमने लिया है रेड चिली पाउडर क्रश किया हुआ, और ये हमने हाफ चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये हमने 3 अदद एग लिए हैं। तो आइए इसको बनाना कैसे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, प्याला लिया है एक, इसमें हम डाल लेंगे ग्रीन चिलीज़ डाल लेंगे। ग्रीन चिलीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ऑमलेट में अच्छी लगती है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज़ को माइनस कर सकते हैं। और इसमें हम जाएगा प्याज, और ये हमने टमाटर डाल दिया इसमें। इसको कर लें अच्छी तरह से मिक्स। अब ये हमने जो स्पाइसेस मसाले लिए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसालों को आपने ये सब्जियों में ही मिक्स करने हैं, अगर आप वैसे डालेंगे ना तो वो गुठलियाँ सी बन जाएगी। अंडों के साथ अगर हम मसाला डालेंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सब्जियों में अच्छी तरह से मसालों को यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे एग, अंडे डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपको बताएंगे कि आपका ऑमलेट क्यों टूट जाता है। ये फ्राई पैन में हमने ये डाल लिया है 2 से 2.5 चम्मच हमने घी के डाल लिए हैं। यहाँ पे हमने देसी घी डाला है, आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। पैन को थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने दें।
घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। कर देंगे जो हमने ये एग वाला तैयार किया है मसाला। अब इसमें हमने ना कोई चम्मच वगैरह नहीं हिलाना है, इसको ऐसे ही रखना है और आंच को हमने बिल्कुल मीडियम कर देना है, 0 पे कर देना हमने आंच को। और इसको हम ढाँप देंगे, इस तरीके से हम इसको ढाँप देंगे और आंच को हमने बिल्कुल मीडियम कर देना है। यहाँ पे फैन हमारे जो दम वाला ऑमलेट है उससे तकरीबन 1 मिनट हो गया, तो इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा फूल रहा है ऊपर, ये देखें आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो रहा है। ये देखें, ठीक है। तो इसको बिल्कुल चम्मच वगैरह हम कुछ भी नहीं इसमें करेंगे, तो इसको फिर से हम ढाँप देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे हम पकने देंगे। ये दम पे देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ऊपर से, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं, हल्की आंच पे इसे दम दिया हुआ है अंडे को। तो ऑमलेट को हम अब इसे चेंज करेंगे साइड। तो ये देखें, ये जो हमारी जो प्लेट है इसको इस तरीके से जो भी आपके बर्तन पे पूरी है इस तरीके से हम ढाँप लेंगे और इस तरीके से आप कोना ले लें या कपड़ा ले लें जो भी आपके पास है। तो इसको यूँ करके तो ये देखिए इस तरीके से चेंज कर दें और इसको कुछ सेकंड के लिए यूँ प्लेट में फिर इसमें ढाँप के कुछ सेकंड के लिए ना इसको हम सेक लेंगे दूसरे साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑमलेट बन के रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं जैसे चपाती है बिल्कुल वैसे ही रेडी हुआ है, टूटा भी नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने इसको चेंज किया, इसकी साइड चेंज किया, उसी तरीके से आप चेंज करेंगे तो आपका ऑमलेट कभी भी नहीं टूटेगा। और इसके कलर देखें, जो हमने इसमें सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं तमाम कलर नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जले भी नहीं हैं, पक भी गए हैं अच्छी तरीके से और जले भी नहीं हैं। तो ये देखें बहुत मज़े का बना है, देखने में तो यम्मी लग रहा है, खाने में उतना ही मज़ेदार है, यम्मी है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ न्यू टिप्स मिल सके कुकिंग के। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।